सुशांत सर नेक्स्ट मैच टॉस टॉस झालो सुशांत सुशांत सळगावकर टॉस झालो ओके आइए टॉस के लिए अगले मैच के लिए दोनों टीम कैप्टन कॉल कर रहे हैं वोल्वो बॉयज हनकणे और सतपुरुष मोर्जी चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें सतपुरुष मोर्जी और वोल्वो बॉयज हनकणे अगला मैच आप दोनों के बीच में होगा और उससे पहले इस मुकाबले के और रुक करते हैं 65 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए मनीषा क्रिकेटर्स एंड मूलवीर मालपे क्रिकेट टीम के सामने ओपनिंग जोड़ी सागर और सारगर के साथ हरिराव और पावर प्ले में पहला ओवर जारी रखते हुए गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं अक्षय नाइक एक अच्छा टोटल है शानदार बल्लेबाजी रही जो तो तीनों चारों बल्लेबाजों ने छोटा छोटा हाथ निश्चित रूप से बढ़ाया सौरभ कारापुरकर 12 रन बनाए अक्षय नाइक ने बनाए 13 रन सुशांत ने बनाए 16 रन और 12 रन बनाए सर्वेश विवेक ने पावर प्ले की पहली गेंद अल्टी पल्टी की कोशिश बोल्ड हुए उस गेंद पर और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई आउट होकर वापस सागर सफलता मिलती हुई अक्षय नाइक को पहली गेंद पर एक रिवर्स का शॉट खेलने की कोशिश और वहां पर बोल्ड हुए पहले विकेट के रूप में कैप्टन आइए प्लीज अगले मैच के लिए सतपुरुष मोर्जी और वोल्वो बॉयज हनखड़े कैप्टन चले टॉस के लिए आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें और एक नए बल्लेबाज मैदान पर संतोष नारुलकर अंपायर से गार्ड लेते हुए शुरुआत थोड़ी सी नाजुक मैदान पर सागर आउट होकर वापस हरिराव उनका साथ देने के लिए ओपनिंग बल्लेबाज और हरिराव का साथ देने के लिए संतोष नारुलकर स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्ग पर अक्षय नाइक ओवर पिच गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला एक रन मिडॉन पर फील्डर और जब तक मिडॉन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर मनीषा क्रिकेटर्स चले दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए चलिए प्लीज जल्द से जल्द आने वाला मैच हो रहा है सतपुरुष मोर्जी और वोल्वो बॉयज अनकणे दोनों टीम कैप्टन चलिए दोस्तों प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें ओवर पिच गेंद एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में दोनों टीम शुरू का मैच हार चुकी है तो यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए और देखना होगा क्या होता है इस मैच में इस बार एक लोअर फुल टॉस लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में कैप्टन सतपुरुष मोर्जी और वोल्वो बॉयज हनखणे कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द और देखना होगा मिस टाइम शॉट मिडॉन पर फील्डर कैच और इसी के साथ दूसरा विकेट वापस चला गया मैदान पर मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलुरी बालपे क्रिकेट टीम का तो कप्तान आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम चलिए प्लीज वोल्वो बॉयज अनकर्णे क्रिकेट टीम कैप्टन चलिए प्लीज सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं टॉस के लिए तो प्लीज चलिए वोल्वो बॉयज अनकर्णे क्रिकेट टीम इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर एक नाजुक शुरुआत मैदान पर एक रन 2 विकेट के नुकसान पर 65 का टारगेट है अच्छा टोटल है सामने मैच को जो कि जीतने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और देखना होगा नए बल्लेबाज राहुल आ रहे हैं मैदान पर एक रन 2 विकेट के नुकसान पर ओपनिंग जोड़ी आउट होकर वापस बैटर संतोष नारुलकर और उनका साथ देने के लिए राहुल न्यू बैटर पावर प्ले का पहला ओवर एक अच्छी शुरुआत बॉलिंग मार्क पर अक्षय नाइक
तो आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। दोनों टीमों के लिए जब मैच शुरू होगा तो उससे पहले डगआउट है और डगआउट में ही आपको बैठना पड़ेगा, ये बात दोनों टीम ध्यान दीजिए। चलिए मैदान पर एक बार फिर से 1 रन पर स्कोर रुका हुआ। एक अच्छी शुरुआत, पावर प्ले का पहला ओवर, 2 सफलता। अक्षय नाइक ओपनिंग जोड़ी सागर और सागर के साथ हरिराव जो बिना खातक खोले 0 पर, संतोष नरुलकर 1 पर, राहुल मैदान पर। और इसी बीच में दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सामने से बॉलिंग मार्ग पर आ चुका है शंभुनाथ। लोअर फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर, थोड़ा सा जो कि धीमी फेंकी गेंद, खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शंभुनाथ गेंदबाजी कर रहे सामने से दूर वाले छोर से। फुल टॉस और मिड विकेट पर खेला, इस बार फील्डर है मौजूद। गेंद को फील्ड करते सचिन, थ्रो करते जब तक, लेकिन फिर से सिंगल आराम के साथ इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फुल टॉस गेंद थी लेकिन कोई बड़ा मौका नहीं मिला बल्लेबाज संतोष नरुलकर को। सामने राहुल स्ट्राइक पर, ऑन साइड पर मारना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। रन के लिए निकले थे, विकेट कीपर के तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं स्कोरबोर्ड पर। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर 65 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर एक सिंगल। 1 रन मिला राहुल को, 1 रन टीम को। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 3 पर। और अच्छी गेंद और एक सफलता मिलती हुई, विकेट चला गया तीसरा। बिल्कुल दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है। कमेंट्री बॉक्स के बगल में राइट साइड में दाभोलकर ब्रदर्स महिला परिवार की ओर से कैंटीन शुरू है। कालवा, चिकन पाव, ऑमलेट पाव, उसी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, नींबू शरबत, ये बिल्कुल उपलब्ध है हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल राइट साइड में। ये कैंटीन शुरू है दाभोलकर ब्रदर्स महिला परिवार के ओर से। दोस्तों आज आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। वेज नॉन वेज खाना वो भी दोपहर के सत्र में उपलब्ध है। इस बीच में 3 विकेट, स्कोर रुका हुआ 3 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज मैदान पर, सरिन परब न्यू बैटर शंभुनाथ अपने बॉलिंग मार्ग पर दूसरा ओवर मैच का जारी है, एक सफलता मिलती हुई। ओवर पिच एक बड़ा शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर कैच और एक सफलता। इसी के साथ बैक टू बैक चौथे विकेट का पतन होता हुआ। पिछला मैच आखिरी गेंद पर हाथों से छूटा था जो, और उस मैच के बाद इस मैच में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है मैदान पर मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलबी मालपे क्रिकेट टीम को। पहला मैच अच्छा था, आखिरी गेंद पर जो बड़ा शॉट लगा और उसी के साथ मैच को जीता था वोल्वो बॉयज अनकड़े क्रिकेट टीम ने। खेल रही है दूसरा मैच, दोनों टीम शुरू का एक एक मैच हार चुकी है। कौन खाता खोलेगा, लेकिन 65 के जवाब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाजुक शुरुआत। 3 रन 4 विकेट के नुकसान पर और न्यू बैटर मनीष राव मैदान पर। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर शंभुनाथ 2 विकेट, आशीष अक्षय नाइक को मिली 2 विकेट। और देखने का तीसरे ओवर में बॉलिंग मार्ग पर कौन आते हैं। सर्वेश आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर। 2 बैटर है मैदान पर, मनीष राव और सरिन परब। राहुल और मनीष राव। ओह, इस बार अजीब गरीब अंडर से कुछ स्कूप किया गेंद को, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकली 4 रन के लिए।
थे एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक बैकअप होता कवर पॉइंट पर 2 रन मिले स्कोर के खाते में। एक मौका जरूर था कैच का, उल्टा निकले थे बिल्कुल गेंद के कैच के लिए पीछे, कैच को पकड़ नहीं पाए, मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 पर। 4 विकेट पर 9 रन। अपील हुआ एलबीडब्ल्यू के लिए, एक सिंगल और अंपायर का इशारा लेग बाइज का। स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में 10 पर पहुंचा 4 विकेट पर। 55 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। थोड़ा सा रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर, टारगेट लंबा हो रहा है, गेंदों और रनों का बीच का फासला बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। राउंड विकेट इस बार, शॉर्ट आर्म पोल ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ पर थोड़ी आगे गेंद गिरी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल अपने आप को शरीर को झांक दिया गेंद के ऊपर विवेक, और फिर से सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। सिंगल डबल बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर। चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। हाफ वॉली पर लेकर एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में, और 2 रन जुड़ गए। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 13 पर। 4 विकेट पर 13 रन। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद से बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। यानी 3 ओवर समाप्त हुए, और 3 ओवर के बाद सिर्फ 13 रन 4 विकेट पर। अभी भी चाहिए 2 ओवर में 52 रन मैच को जीतने के लिए। 2 ओवर बाकी आहे, 12 गेंदों का खेल, और 12 गेंदों में 52 रन। 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 12 चेंडूत 52 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 12 डिलीवरीज 52 रन्स। देखना होगा कौन सी टीम पहले जीत हासिल करती है मैदान पर, मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळबीड मालपे या प्रीता 11 दारगढ़। 2 ओवर बॉलिंग में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत, और सीताराम आ चुके गेंदबाजी पर। और बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर है मौजूद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। सफलता मिलती हुई 5वां विकेट वापस डी से। आते आते पहली गेंद पर सीताराम अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने न्यू बैटर शुभम। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और एक डॉट गेंद। आने वाले 10 गेंदों का खेल बाकी है, और 10 गेंदों में चाहिए 52 रन मैच को जीतने के लिए। 10 डिलीवरीज 52 रन। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। चाहिए 51 रन आने वाले 10 गेंदों में। 10 डिलीवरीज 51 रन। छक्के चौके लगाने पड़ेंगे मैच में जीतने के लिए मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळबीड मालपे क्रिकेट टीम को। शॉर्ट ऑन पोल, मिड विकेट पार, गेंद चली गई डीप मिड विकेट कर, और ये लगा द बोल चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्सर। इस बार कारपेट के साथ खेला, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी?
काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते और सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर टोटल 21, लॉस ऑफ 5 विकेट। 21 टोटल, लॉस ऑफ 5 विकेट। 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस उड़ाया, लेकिन गैप में गेंद, काउ कॉर्नर पर गेंद पहले बाउंस के बाद निकली 4 रन के लिए। डी से अगली गेंद इस बीच में शॉर्ट पुल ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद। एक सिंगल, एक रन मिला स्कोर के खाते में। थ्रो पहुंचा जब तक विकेट कीपर के हाथों में और थोड़ा सा ओवर थ्रो, थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में और दूसरा रन बन गया स्कोर के खाते में। मालूम है टारगेट बड़ा है मैच में जीतने के लिए और 2 रन के साथ स्कोर 27, लॉस ऑफ 5 विकेट। 38 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। आने वाले आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में लास्ट ओवर 38 रन। हर गेंद पर भी बड़ा शॉट लगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मैच को जीतने के लिए। इस मैच में मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलबरी मालपे क्रिकेट टीम को प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम मुकाबला कर रही है। दोनों टीम एक एक मैच शुरू का हार चुकी है। किसकी जीत होगी इस मैच में वो आगे जरूर बढ़ेगी और हारने वाले टीम के लिए मौका तो जरूर है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अंतिम ओवर और बॉलिंग बार पर शुभम। एक सिंगल और थोड़ा सा फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ स्कोर एक रन के साथ 28, 28 रन पर। और सामने एक बार शुभम अपने बॉलिंग बार पर। थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला हो रहा है मैदान पर दोनों के बीच में। पहला मैच अच्छा रहा था मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलबरी मालपे क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन वो मैच जब हाथों से दूर हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल। इनसाइड आउट, बहुत ही शानदार शॉट एक्स्ट्रा का और बाउंड्री पर। और फिर से एक रन, क्या दूसरे रन की कोशिश? जी बिल्कुल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन, तीसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। विकेट के पर बैकअप कर रहे थे और 3 रन मिल गए स्कोर के खाते में। चौथा मुकाबला चलता हुआ मैदान पर ये आज का प्रीता 11 धारगढ़ और मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलबरी मालपे क्रिकेट के बीच में। फिर की गेंद, एक बहुत ही अच्छा शॉट स्क्वायर लेग पर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर कैच छूटा डीप स्क्वायर लेग पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे 5, 35 रन टोटल, 30 रन चाहिए। हाफ वाली पर लेकर ड्राइव किया मिड ऑन पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी ओवर और गेंदे बचे हैं अभी भी 2। अल्टी पल्टी की कोशिश, फिर की गेंदबाजी, एक सिंगल तो आउट। 22 का इशारा, बिल्कुल आउट नहीं किया तो एक रन 22 के साथ मिल गया स्कोर के खाते में। स्कोर बढ़ा 36। फिर से अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद जाके पेट पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हुई, एक बड़ी जीत हासिल करते हुए मैदान पर प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम इस मैच को जीतती हुई। तो अपना आज के दिन का जो कि खाता खोलती हुई प्रीता 11 क्रिकेट टीम। आइए जुड़ जाते हैं अगले मैच के साथ। सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम मुकाबला करते हुए वोल्वो बॉयज हनखने क्रिकेट टीम के साथ। और मैन ऑफ द मैच के लिए इस मैच में बिल्कुल पावर प्ले में 1 रन 2 विकेट, बल्लेबाजी में 13 रन और वही खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच
अक्षय नाईक मॅन ऑफ द मॅच. मैन ऑफ द मैच अक्षय नाईक और शंभा दाभोलकर उर्फ दादा. शंभा दाभोलकर उर्फ दादा. दादा शंभा आपके के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी. मैन ऑफ द मैच अक्षय नाईक इस मैच का. चलिए आप ही के हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी. मैन ऑफ द मैच इस मैच का अक्षय नाईक. आइए जुड़ जाते हैं एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में सिद्धेश परब के साथ. आने वाला मैच हो रहा है सतपुरुष मोर्जे और वोल्वो बॉयज अनकणे के बीच में. एक मैच जीत चुके हैं. पहला मैच वोल्वो बॉयज अनकणे क्रिकेट टीम. सतपुरुष को खाता खोलना पड़ेगा या दूसरी जीत होगी. लेकिन जुड़ जाते हैं कॉम बॉक्स में सिद्धेश परब के साथ. हल घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेन. पहिलो चेंडू पायावर आदळणारो. ज्या चेंडूवर एकही धाव नाही. संघाचं खातं खोलण्यासाठी आणखी एका चेंडूची वाट बघूची लागतली. चालू असलेलो सामनो वोल्वो बॉयज हणकणे आणि सत्पुरुष मोर्जी या दोन बलाढ्य संघादरम्यान. यावेळी फसलेलो पटको जेलची संधी. ओ हो हो, येस दॅट शुड बी टेकन. अप्रतिम झेल टिपलो गेलो. पहिल्याच फलंदाजाक तंबूचो रस्तो अगदी दुसऱ्या चेंडूवर दाखवलो गेलो. पहिला कलाम लागला. पहिलो गडी गारत. पहिलो फलंदाज रावणीच्या दिशेन डीजेच्या धून सहित. वर एकही धाव न होता पहिलो गडी गारत. संघाचा खाता खोलण्यासाठी आणखी एका चेंडूची वाट बघूची लागतली. पण गोलंदाजाचा प्रयत्न असतलो आणखी एक गडी बाद करत
समोरच्या व्होल्वो बॉईज हणकडे संघाक बॅकफुटवर ढकलूचा. ओ यावेळी अति घाई न करता थोडस सेन्सिबल क्रिकेट. एका चेंडूसाठी एका धावेसाठी चेंडू ट्रॅव्हल झालो लेग साईडच्या दिशेन आणि एका धावेच्या मदतीने खाता खोलला गेला. गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी दत्तराजच्या खांद्यावर दिली गेली आणि दत्तराजने सुरुवातीकच एक मोठो धक्को दिलो. यावेळी संदेश आणि रुद्रेशची जोडी परत एकदा मिड विकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालेलो चेंडू आणि धावांत पूर्ण केलेली एक धाव. एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर धावसंख्या पुढे सरसावली. धाव फलकावर धावसंख्या पोचली. एक गडी बाद 2 धावा. स्ट्राईक एंडवर रुद्रेश. कशी असतली रुद्रेशची फलंदाजी वन डाऊनच्या रूपात. अल्टी पलटीचो प्रयत्न. चेंडू पळीचो चांगलो संपर्क नाही, मात्र एक धाव धाव फलकावर जोडली जातली. इल्या इल्या अल्टी पलटी खेळणं तितक्या सोप्या काम नाही आणि सध्याच्या घडीक रिव्हर्सिपचो बादशाह अल्टी पलटी शॉट ज्याचे परफेक्ट बघितले जातात असो अप्पाली कलंगुटकर आपण बऱ्याच वेळा बघितलो. यावेळी थोडस बॅकफुटवर जात खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटच्या दिशेने एक धाव पूर्ण झाली आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर धावसंख्या पोचली 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि अप्पाली कलंगुटकरचा नाव कशासाठी तर सेमी क्वार्टर फायनलचा सामनो एका चेंडूत 5 धावांची आवश्यकता आणि खयच्या गोलंदाजानच नाही तर प्रेक्षकांनी सुद्धा विचार केलो नसतो की एका चेंडूवर 5 धावा आवश्यकता असताना क्वार्टर फायनलच्या सामन्यात एखादो फलंदाज रिव्हर्स स्वीप षटकार मारू शकता आणि तो षटकार मारलो अप्पाली कलंगुटकरने आणि सामनो जिंकवून दिलो होतो. याच्यासाठी त्याचं नाव घेतला जाता. पण यावेळी पहिल्या षटकाची सांगता जरी पहिल्या षटकाच्या सांगतेअखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात 4 धावा धाव फलकावर. थोडीशी खराब सुरुवात नक्कीच झाली व्होल्वो बॉईज हणकडे संघाची, पण येणाऱ्या काळात कमबॅक करण्याचा असतो प्रयत्न. दोन्ही फलंदाज यावेळी संदेश स्ट्राईक एंडवर आणि रुद्रेश नॉन स्ट्राईक एंडवर. 7 नंबर जर्सी संदेश. ओ यावेळी शॉर्ट पिच चेंडू ऑफसाइडच्या दिशेने मारलेलो फटको. कव्हरचं क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर परतीची फेक करीत तोपर्यंत 2 धावा धावफलकावर जोडले गेले आणि 2 धावांच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पोहोचली 6 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी प्रजयच्या खांद्यावर. पुढे सरसावत मारलेलो फटको. लॉंग ऑफचं क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात येऊन चेंडू पडलो आणि अखेर उघड्या तिरपळात दांडो तयार झालो. दुसरा कलम लागला. दुसरो फलंदाज दुसऱ्या षटकात बॅक टू दी पेव्हिलियन. दुसरो फलंदाज दुसरा षटक आणि दुसरो चेंडू दुसरी विकेट. डीजे टक पेटवून पहिल्याच षटकात दुसऱ्या चेंडूवर पहिली विकेट. दुसऱ्या षटकात दुसऱ्या चेंडूवर दुसरी विकेट आणि नवीन फलंदाज दत्ता मैदानात. आणखी एक चांगलो चेंडू. ज्या चेंडूवर सन्मान दिलो गेलो आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत तोपर्यंत एक धाव दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे पोहोचली 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. काय होत आला या सामन्यात. नाणेफेक जिंकल्यानंतर स्वतःच्या बाजून नाणेफेकीचो कौल लागल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा घेतलेला निर्णय आणि आतापर्यंत 7 धावात
2 कलमा लावली गेली, 2 गडी गारद केले आणि गोलंदाजी मार्कवर परत एकदा प्रजय सज्ज. हो, यावेळी तटक्या पेचून गेलेलो चेंडू. परत एक फलंदाज डगआउटच्या दिशेन. रुद्रेश वन डाऊनच्या रूपात इलो. रुद्रेश कडसून अपेक्षा खूप होते, पण रुद्रेश सुद्धा असा झाला रानूक म्हणा निलय आणि फक्त गजाली सांगान गेलंय. यावेळी चांगलो चेंडू, ज्या चेंडूक परत एकदा सन्मान दिलो गेलो आणि या चेंडूवर एक्केरी धाव. एक्केरी धावेनिशी धावफलकावर वाढलेली धावसंख्या 3 गडी बाद, 9 धावा धावफलकावर. काय होतला या सामन्यात, किती धावा जमवले जातले, किती धावांचा लक्ष ठेवला जातला मोरजी संघाविरुद्ध. सत्पुरुष मोरजी संघ नाणेफेक जिंकून घेतलेला क्षेत्ररक्षण आणि लावलेले 3 कलमा. शॉर्ट पिच चेंडू, मोठो फटको मिड विकेटच्या कपाळावरचून आकांड्या पार डोंगरार डायरेक्ट चंद्रार खटक्यार बॉट आणि जाग्यार पलटी. सध्या फेब्रुवारी महिनो चालू असा, खयचे डे चालू असत आणि या गडबडीत आमचो डीजे वालो सुद्धा थोडंसो रोमॅन्टिक झालो. धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या 15 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या चेंडूवर अल्टी पलटीचो प्रयत्न, विठ्ठलचो चेंडू पळीचो संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू, पोलांडो चेंडू, कुवांडो चेंडू, पडसार रवलेलो चेंडू. यावेळी शपलोत मारलेलो पटको लेग साइडच्या दिशेल, चेंडू आकांड्या पार, इला मनात आणि गेला दुकानात. गोलंदाजाच्या नाकार मारलेलो एक खणखणीत मुटको. विठ्ठल नाईक ऑन फायर. डीजे एकदा तशाच पद्धतीत मारण्याचा प्रयत्न. यावेळी थोडस फॉलो केलो गेलो गोलंदाज राहुल कडून आणि एका धावेच्या मदतीन धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावली. दुर्येचो डबल गेम 22 धावा धावफलकावर. सत्पुरुष मोरजी संघ ही ह्या षटक संपाच्या आत जर 12वा खेळाडू नाही इलो तर 2 धावांची पेनल्टी. हो,
यावेळी स्विंग अँड मिस. चेंडू पैतो संपर्क नाही. पंचांकडे अपील केला गेला पण पंचांचा म्हणणा विनाकारण मारलेली आरड. दरम्यान निर्धाव चेंडू, पोलांडो चेंडू, परत एकदा डॉट बॉल. 22 धावा, स्थिरावलेली धावसंख्या. स्ट्राईक एंडवर दत्ता, त्याच्या बॅट मधून एक षटकार बघितलो. ओ अल्टीबल्टीचा प्रयत्न, कनेक्शन सुंदर पण चेंडूची गती थोडीशी कमी आणि यावेळी चेंडू अडवलो गेलो आणि 2 धावांत पूर्ण केले गेले. 2 धावांच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पोहोचली 2 डझनावर, अर्थात 24 धावा धावफलकावर. यावेळी पटको खूपच सुंदर, वाईडी लॉंगालच्या दिशेने वळ्यात येऊन चेंडू स्थिरावलो. आणखी एक कलाम, आणखी एक फलंदाज डगआउटच्या दिशेने, आणखी एक फलंदाज राऊनीच्या दिशेने. दत्ता बॅक टू दी पेव्हिलियन. टीजे टक पेटवून नंतर नवीन फलंदाज मैदानात सर्वेश आणि यावेळी गोलंदाजी मार्कवर श्रीकांत सज्ज. यावेळी फुलटॉस चेंडू अडवलो गेलो. यावेळी आगमन होत आहे सन्मान्य आरवी कोरगावचे सर्वे सर्वा सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेबांचं आगमन होत आहे. विनोद हरमलकर साहेब, आपलं सहर्ष आणि क्रिकेटमध्ये स्वागत. या दाभोलकर चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान आपल्याला विनंती आहे, कृपया आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेब, पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेने. यावेळी निर्धाव चेंडू, श्रीकांत गोलंदाजी मार्कवर. स्थिरावलेली धावसंख्या 25 धावा. यावेळी फुलटॉस चेंडू पण लेग स्टिक सोडून जाणारो. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. बघता भजी आणि मागता वडे असा पंचांचा होता म्हणणा आणि अतिरिक्त एका धावेच्या मदतीने गोलंदाज दंडित. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या 26 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. फुलटॉस चेंडू, मोठ्या फटक्याची अपेक्षा, प्रयत्न होते पण टायमिंग चुकला. एका धावेच्या मदतीने 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओ यावेळी गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न पण ऑफस्टिक सोडून जाणारो चेंडू, ऑफस्टिकच्या बरोच बाहेर चेंडू. पंचांनी परत एकदा दोन्ही हात समांतर केले. परत एकदा वाईडचो इशारो, अर्थात एका धावेच्या मदतीने 28 धावा धावफलकावर. गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न फसलो आणि वाईड चेंडू. परत एकदा तसोच प्रयत्न, चेंज ऑफ द पेस, डॉट बॉल. स्थिरावलेली धावसंख्या 28 धावा. विठ्ठल नाईक स्ट्राईक एंडवर. शॉर्ट पिच चेंडू, मोठो फटको, स्क्वेअर लेगच्या कपाळावर चूल चेंडू, आर पार
दडदडीत षटकार, चेंडू डायरेक्ट चंद्रार. टीजे टाक यावेळी पुढे सरसावत फटको खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. ओ हो, पंचांकडे अपील केला गेला. कॅमेरामनची साथ घेतली जातली. ओ हो, अति घाई संकटात नाही. ओ यू टी सावचा लागताना विठ्ठल नाईक, घाई करण्याची गरज नव्हती. कदाचित विठ्ठल मालवणीतली एक म्हण विसरलो, वसा वसा खाणा आणि मसनात जाणा. विठ्ठलच्या बॅटवर चांगल्या पद्धतीने चेंडू येत होते आणि त्याच्याही पलीकडे सांगायचं तर षटकाचा शेवटचा चेंडू होतो. म्हणजे जर एक धाव घेतले असत्या तर परत एकदा विठ्ठल स्ट्राईक एंडवर इलो असतो. पण जर तरला क्रिकेटमध्ये कधी स्थान नाही आणि म्हणूनच यावेळी लाईव्ह प्रक्षेपण धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या 35 धावा 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज मैदानात स्वराज. आगमन होत आहे आर्वी कोरगावचे सर्वेसर्वा सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत. पुन्हा एकदा आम्ही स्वागत करतोय व्यासपीठावर आर्वी कोरगावचे सर्वेसर्वा सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेब, आपलं खूप खूप स्वागत. या स्पर्धेदरम्यान आपण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपली उपस्थिती आम्हा आयोजकांसाठी खूपच आनंदाची आहे. आपल्याला विनंती, आपण स्थानापन्न व्हा, या स्पर्धेचा आस्वाद घ्या. या मैदानाच्या दिशेने शेवटचा षटक, पहिल्याच चेंडूवर लागलेला कलाम. 5 चेंडू शिल्लक आणि धावफलकावर 35 धावा. स्ट्राईक एंडवर नवीन फलंदाज नारायण. ओ यावेळी बॅटची कड घेत चेंडू, यष्टीरक्षकाचा प्रयत्न होतो पण यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू नाही लागलो आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावली. 36 धावा धावफलकावर. स्ट्राईक एंडवर मोठो फटको मिड विकेटच्या दिशेने, चेंडू आर पार. गगनात गवस निघालणारो चेंडू मिड विकेटच्या कपाळावरसून डायरेक्ट डोंगरार, डायरेक्ट चंद्रार. समुद्रात मासो आणि तडीक मॉल. हो, यावेळी सफल होण्याची सगळी हद्द पार केलेलो फलंदाज करू गेलो संकासूर, तयार झालो नरकासूर, अशी परिस्थिती मैदानावर. अंपायर डिसिजन. पंचांचा इशारो वाईडचो आणि सोबत हिट विकेट.
कदाचित आवश्यकता नव्हती की काय एवढं शफल होण्याची, कारण लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू होतो, लेग स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू होतो, त्यामुळे ऑफ स्टिकच्या बरोच बाहेर शफल झालो आणि त्याचे परिणाम एकाच बघूचे लागले. धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या 43 धावा. यावेळी फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवलो गेलो, जोपर्यंत फेक होय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीन धावफलकावर धावसंख्या पोचली. चौक्याचो डबल गेम. ओ यावेळी सुंदर फटको, अगदी वीरेंद्र सहवागची आठवण करून देणारो पॉइंटच्या बाजूने मारलेलो फटको, चेंडू आकांड्या पार, रोलिंग 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 बाउंड्री आणि 4 धावांच्या मदतीन धावफलक 48 या धावसंख्येवर. या चौकारानंतर थोडासा कमी वाटणारा धावफलक ठीकठाक आणि शेवटचो चेंडू शिल्लक. परत एकदा त्याच दिशेत मारलेलो फटको, यावेळी गती कमी पण तरी सुद्धा रोलिंग 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 बाउंड्री. 4 धावांच्या मदतीन धावफलकावर धावसंख्या पोहोचली 52 धावा. जिंकण्यासाठी 53 धावांची आवश्यकता. शेवटचे 2 चौकार कदाचित ह्या सामन्यात वोल्वो बॉईज हणकडे संघाक परत घेऊन येऊ शकतात. काय होतं सामन्यात 53 धावांची आवश्यकता, 30 चेंडू. वोल्वो बॉईज हणकडे संघाने ठेवलेले आव्हान. सत्पुरुष मोर्जी संघ 30 चेंडू 53 धावा जमवतात की 53 धावा वोल्वो बॉईज हणकडे संघ डिफेंड करता. काय घडता काय बिघडता परत एकदा ऐकूया आवाज. सर अशोक नाईक आणि मी सिद्धू परब आपल्या सगळ्यांची थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद.